डिप्रेशन। आपने ये शब्द आजकल बहुत ज्यादा सुनना शुरू कर दिया होगा, ना सिर्फ आम लोगों के बीच बल्कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। आज ये वीडियो जो है ये आपके बहुत ज्यादा काम का है, बिकॉज आपको इस वीडियो के दो फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा ये होगा, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको खुद डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे इस वीडियो के बाद, बिकॉज आपको समझ आ जाएगा कि डिप्रेशन होता क्यों है एंड आप डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं। और इसका दूसरा फायदा यह होगा कि अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें डिप्रेशन है या जिन्हें डिप्रेशन हो सकता है, तो आप उनकी मदद कर पाएंगे डिप्रेशन से उनको बाहर लाने में। क्योंकि ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी बोलूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अब शुरू करते हैं डिप्रेशन के ऊपर जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जो डिप्रेशन है ये एक मॉडर्न डे डिसीज है। अगर हम बात करें पहले के टाइम में डिप्रेशन इतना ज्यादा लोगों को नहीं होता था, बट बिकॉज अभी सडन चेंज इन एनवायरमेंट हो गया है, लोगों का लाइफस्टाइल बदल गया है, इसलिए डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम यहां पे इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिए, यहां पे परसेंटेज है डिप्रेशन होने के चांसेस और यहां पर हमने एज लिखी हुई है। तो जो 60 प्लस के एज ग्रुप में जो लोग आते हैं उनको डिप्रेशन होने के चांसेस 10% है। एंड जो एज ग्रुप की बात मैं कर रहा हूं, जिस एज ग्रुप में आप भी आते हैं, जो 18 से 29 साल का एज ग्रुप है, जो मेजर हमारी ऑडियंस जो है इंटरनेट पे जो हमें देखती है, उनको डिप्रेशन होने के चांसेस आज की डेट में 25% से ज्यादा है। एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हम ये देखेंगे हर दूसरे व्यक्ति को डिप्रेशन होने के चांसेस होंगे। क्योंकि डिप्रेशन होने के चांसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर वो सब इंफॉर्मेशन दूं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। अब बिकॉज डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, एज ग्रुप्स आप यहां पर देख रहे हैं कि अलग अलग एज ग्रुप्स को डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, क्या करना है डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, अब इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एंटी र्यूमिनेटिव एक्टिविटीज की। अभी एंटी र्यूमिनेटिव एक्टिविटीज क्या होती हैं एंड ये र्यूमिनेट करने का मतलब ही क्या होता है? र्यूमिनेट एक साइंटिफिक वर्ड है जिसका मतलब होता है पास्ट के बारे में सोचना। लोग पास्ट के बारे में सोचते हैं, जो बीत चुका है उसके बारे में सोचते हैं। जनरली जब किसी ने कोई बड़ी मिस्टेक कमिट कर दी हो, कोई बड़ी गलती हो गई हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसे इंसान भुला नहीं पा रहा। मान लीजिए किसी की लाइफ में, कोई लड़के की लाइफ में कोई लड़की उसे छोड़कर चली गई, अब वो लड़का सोचता रहता है, इसे र्यूमिनेट करना बोलेंगे। किसी के साथ ऑफिस में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि बॉस ने सबके सामने किसी एम्प्लॉय की इंसल्ट कर दी, तो अब वो एम्प्लॉय सोचता जा रहा है, र्यूमिनेट करता जा रहा है। तो र्यूमिनेट करने से होता क्या है कि आप अपने दिमाग पे स्ट्रेस लेते जा रहे हो, एंड अगर आप लेते जा रहे हो तो आपका जो मूड है वो डिप्रेसिव स्टेट में चला जाएगा एंड आपको डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि र्यूमिनेट करने से अपने आप को रोकना है, एंड उसके लिए आ जाता है एंटी र्यूमिनेटिव एक्टिविटीज। यहां पर आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा आप अपने पास्ट के बारे में सोचोगे, जो हो गया, हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि जो हो गया वो हो गया, बट लोगों के लिए वो इतना आसान नहीं होता। पास्ट से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट आपको ये जानना जरूरी है कि जितना ज्यादा आप या कोई भी इंसान अपने पास्ट के बारे में सोचेगा, उतना ज्यादा उसको चांसेस हैं डिप्रेशन होने के। एंड अब लोग र्यूमिनेट करते कब है? आज के डेट में हम सब जानते हैं लोग अकेले रहना शुरू कर चुके हैं। लोग अकेले रहते हैं और बोलते भी ऐसे हैं, मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे अकेले रहने दो, मैं अकेला ही खुश हूं। अब ये अकेलेपन से क्या होता है? अकेलेपन में इंसान ज्यादा र्यूमिनेट करता है, ज्यादा सोचता है, ज्यादा पास्ट के बारे में सोचता है। इसके साथ साथ और क्या करता है, एक इंसान एजम्पशंस बनाना शुरू कर देता है। अब एजम्पशंस का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जो हो गया वो हो गया। अब मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की ऑफिस में बॉस ने इंसल्ट कर दी, अब वो सोचता जा रहा है कि अगली बार मैं जाऊंगा वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ऐसा क्या होगा, वैसा कैसे होगा, फिर क्या होगा, आगे ये होगा। तो एजम्पशंस बनानी जब शुरू कर देता है एक इंसान, तो फिर क्या होता है, फिर से उसके दिमाग पे स्ट्रेस पड़ता है एंड डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एंटी र्यूमिनेटिव एक्टिविटीज क्या है? र्यूमिनेशन को हम रोक कैसे सकते हैं? उसका सबसे पहला तरीका, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, इमीडिएटली डिस्ट्रैक्ट करो। जैसे ही पास्ट का ख्याल आए या नेगेटिव ख्याल आए, हमें अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है।
डिस्ट्रैक्शन का एक आपको तरीका बता रहा हूँ, इसे मैं जनरल लोगों के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट सिर्फ उन लोगों के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ जो लोग रूमिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं। अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो, वरना आप डिप्रेसिव स्टेट में चले जाओगे। और उसके लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको रिकमेंड जो करूँगा, अगर आप रूमिनेट करते हो, कि आप उसी वक्त जब आपको ख्याल आ रहे हैं, आप कोई मूवी या कोई वेब सीरीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ। क्योंकि आप मूवी में इन्वॉल्व हो जाते हो, वेब सीरीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आपका दिमाग उन पास्ट की बातों में या एजम्पशंस बनाने में नहीं जाएगा। आप इन्वॉल्व हो जाओगे। आप मान लीजिए कोई वेब सीरीज देख रहे हो तो उसके अंदर घुस जाओगे, फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो, आपका माइंड वहां पे डिस्ट्रैक्ट हो गया। एंड डिस्ट्रैक्ट करना अपने आप को बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन में आ चुके हैं, क्योंकि वो डिप्रेशन में आने के बाद भी सोचते रहते हैं और ये ओवर थिंकिंग उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने ही नहीं देगी। तो आपको सबसे पहले अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है। डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका हो गया, चलिए मूवी एंड वेब सीरीज हमने देख ली। दूसरा तरीका है किसी फ्रेंड से बात करो। बात करना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में जो भरा हुआ है ना, उसे बाहर आना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक इंसान डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकता। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लग रहा है कि डिप्रेसिव स्टेट में चला गया है, तो उससे बात करो। जस्ट टॉक टू देम। आपका एक फ़ोन कॉल, आज की डेट में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली दिस टाइम, जब लोग क्वारंटीन हो रहे हैं, जब लोग लॉकडाउन के अंदर हैं, लोग बाहर नहीं जा रहे, लोग घर पर हैं, डिप्रेशन के चांसेस एंड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। देखिए, आई हैव अ डिग्री इन साइकोलॉजी। मैं साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझता हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी पे रिसर्च करता रहता हूँ। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोग अकेले हैं, लोग रूमिनेट कर रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। आपके एक फ़ोन कॉल से कोई इंसान अपने आप को बचा सकता है। यस, आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हो। जस्ट टॉक टू योर फ्रेंड। जिन लोगों से बहुत टाइम से बात नहीं हुई, जस्ट फ़ोन पे बात करो एंड उन्हें हल्का होने दो। देखिए, आपका एक बहुत अच्छा जेस्चर है एंड इससे होगा क्या, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बने रहेंगे। तो जस्ट टॉक टू पीपल। तो ये हुआ पहला तरीका कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए अगर आप रूमिनेट कर रहे हैं। दूसरा तरीका है, आप कुछ खेलिए, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाइए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। क्योंकि आप अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे, किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, तो आप उस वक्त कुछ और नहीं सोच रहे। मान लीजिए आप क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है आपका? उस वक्त क्रिकेट खेलने में। आप बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं, आप टेबल टेनिस खेलना पसंद करते हैं, वहां पे आपका ब्रेन उस गेम में, उस स्पोर्ट में इन्वॉल्व है। तो फिजिकल एक्टिविटी आपको वैसे भी फायदा करेगी, आपकी न्यूरोट्रांसमीटर्स की भी एक्टिविटी को बूस्टअप करेगी और आपको डिस्ट्रैक्ट भी करेगी, रूमिनेट करने से बचा लेगी। तीसरा तरीका, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। पहले मुझे पता है बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ रहते ही नहीं हैं, एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। येस, इट इज़ अ बिग चैलेंज, बिकॉज लोग जितने न्यूक्लियर होते जा रहे हैं वो उतने अकेले पड़ते जा रहे हैं। एंड हम सब जानते हैं कि हमें कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास अगर फैमिली होती है तो हम एंगेज हो सकते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ में। सो अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप डेफिनेटली अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करो, सो दैट आप पास्ट के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में ना सोचो। एंड अगर आप न्यूक्लियर हैं तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आप कनेक्शन में आ सकते हैं। एंड अगर आप बिल्कुल भी नहीं आ सकते तो मैं बोलूँगा कम से कम फ़ोन पे, वीडियो कॉलिंग पे लोगों के साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो जाइए। सो अगर आप फैमिली के साथ हैं, स्पेंड टाइम विद देम। वेल, मैं पर्सनली अगर बात करूं, लॉकडाउन के टाइम पे जब हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो उस वक्त आई वॉज प्लेइंग लाइक चेस विद माई फादर। मैं अपने घर पे क्रिकेट खेल रहा हूँ। सो अपने आप को इन्वॉल्व रखने के बहुत सारे तरीके हैं, एंड दिस इज व्हाट आई विल रिकमेंड कि आप भी ये कर सकते हो। आप कार्ड्स खेल सकते हो फैमिली के साथ, बट इसमें फ़ायदा क्या है कि आपको, जो लोग डिप्रेसिव स्टेट में जा रहे हैं, जो लोग रूमिनेट कर रहे हैं, उन्हें अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। अब ये सारी एक्टिविटीज़ इतनी एंगेजिंग होनी चाहिए कि आप जब अपने बेड पर जाओ तो आपका माइंड ना शांत हो जाए, वो सोचे ना पास्ट के बारे में, आप थक जाओ और आपको नींद आ जाए। मैं आगे नींद के ऊपर बात करने वाला हूँ, बट आपको समझ आना चाहिए कि रूमिनेट करने से अपने आप को रोकना है, एंड जो भी इंसान रूमिनेट कर रहा है उसे भी रोकना है। तो ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा मैंने लिखा है, बिकम अ सोशल एनिमल। आप एक सोशल एनिमल बन जाओ। इंसान अपने आप में एक सोशल एनिमल है, पर अब देखा क्या गया, एक अभी सर्वे हुआ, रिसेंट सर्वे, तो उसमें देखा गया 50% अमेरिकन्स, मतलब ऑलमोस्ट आधी अमेरिका ऐसी कंडीशन में है कि जिनके पास कोई क्लोज फ्रेंड्स ही नहीं है। एंड ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। अगर ये सर्वे
पूरे वर्ल्ड पर भी किया जाए तो कुछ ना कुछ परसेंटेज सिमिलर ही आएगी। इंडिया में भी अगर हम बात करें, लोगों के पास फेसबुक पे तो 5000 फ्रेंड्स होते हैं, बट उनकी रियल लाइफ में एक भी क्लोज फ्रेंड नहीं होता। एंड ये फ्रेंड्स होने ज़रूरी हैं। हमें अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए सोशल कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है इंसानों को। इसके साथ साथ आपको ये समझना है कि अगर आप सोशल आइसोलेशन में जाएंगे, जैसे मैंने बोला, लोग बोलते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहना है, तो आपका ब्रेन श्रिंक हो जाएगा, ब्रेन एक्सपैंड नहीं करेगा, ब्रेन श्रिंक होगा, डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। बट अब ज़रा एक चीज़ को समझिए, ये मिशिगन यूनिवर्सिटी की रिसर्च थी, तो मैंने आपको बताया कि ब्रेन श्रिंक होता है। बट आप एक चीज़ को समझिए, अभी लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जब एक इंसान ऑनलाइन इंटरेक्शन करता है और जब एक इंसान फेस टू फेस इंटरेक्शन करता है। दोनों ही इंटरेक्शन में बॉडी में हार्मोन्स डिफरेंट आएंगे। अब आप ये सोचिए कि इस लॉकडाउन की सिचुएशन में हम बाहर नहीं जा सकते, हम सोशल डिस्टेंसिंग को अपना रहे हैं एंड हम ये भी कह रहे हैं कि हार्मोन्स भी डिफरेंट प्रोड्यूस होंगे, देन व्हाट टू डू। अब आपको एक चीज़ समझनी है कि अकेले रहने से बेहतर है कि आप लोगों के बीच में रहें। अगर आप अपने परिवार के साथ हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब ये ब्लेसिंग है ऊपर वाले की। एंड अगर आप नहीं हैं तो परिवार को अवॉइड मत कीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो परिवार से झगड़ा कर लेते हैं, अपने माँ बाप से झगड़ा कर लेते हैं, अपने घर में अगर वो जॉइंट फैमिली में भी रह रहे हैं झगड़ा कर लेते हैं एंड छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है एंड फिर अलग रहना शुरू कर देते हैं। मैं आपको इस चीज़ के ऊपर पर्सनली बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप, बिकॉज यू आर अ सोशल एनिमल, आप अकेले रह ही नहीं सकते, यू नीड अ कनेक्शन। तो वो कनेक्शन को बना के रखो। अब अगर आप क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं आपके, तो आपको ये समझना है कि क्लोज फ्रेंड्स तो बनाने पड़ेंगे। आपको अकेले नहीं रहना, अवॉइड बीइंग अलोन। आपको लोगों के साथ रिलेशंस बनाने हैं, चाहे आप कहीं पर भी रहो दुनिया में। आपके पास कम से कम आपके घर वालों का दिन में एक बार कॉल आ जाए, आपके किसी फ्रेंड का दिन में एक बार कॉल आ जाए, आप समझ लीजिएगा आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपने लास्टिंग रिलेशनशिप्स बनाए हैं। बट अगर आपके पास नहीं आते, लोग आपको याद नहीं कर रहे, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों के साथ है। आप अकेले नहीं हो, मैं आपको बोल रहा हूँ, यू आर नॉट अलोन। कि अगर लोग आपको याद नहीं कर रहे, सिर्फ मतलब के लिए याद करते हैं, रिलेशनशिप्स नहीं हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे आपको बहुत जल्दी बाहर निकलना है। यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। दोस्ती करना, दोस्त बनाना और दोस्ती को बनाए रखना, रिलेशंस को बनाए रखना, ये कला है जो आपको सीखनी है। वेल, देयर इज अ ट्रेनिंग जिसका नाम है एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये मेरा एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स है जिसमें मैं लोगों को सिखाता हूँ अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाओ, आपको किन किन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे काम करना है जिससे लोग आपके साथ ऐसे रहें, कनेक्टेड रहें, आपके साथ दोस्ती करके रहें। एंड जैसे मैंने बोला कि लोग आपको याद करें, आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें, ये सब मैंने इस ट्रेनिंग कोर्स में सिखाया हुआ है, एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस ट्रेनिंग कोर्स की डिटेल्स आपको इस नंबर पे कॉल करके मिल जाएंगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में भी डिटेल्स हैं, तो उस पर भी क्लिक करके आप पूरे कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। वेल, इफ़ यू वांट टू मेक फ्रेंड्स, आपको ये ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, तो इसे आप समझिए। अभी हो क्या गया है, एक फिजिकल वर्कआउट गैप आ गया। अब ये फिजिकल वर्कआउट गैप का क्या मतलब है? अगर हम पहले की जिंदगी की बात करें और अभी की मॉडर्न लाइफ की बात करें तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस है। पहले लोग खेती करते थे, पहले लोग ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे जिनमें उनका फिजिकल वर्कआउट हो रहा है। बट अभी क्या हो रहा है, सिटिंग जॉब्स हो गई हैं, बैठ के काम करने वाली जॉब्स आ गई हैं। लोग लाला बन गए, उनके पेट आ गए हैं। चाहे वो लाला वाला काम नहीं भी कर रहे, वो कंप्यूटर पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बट लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं। पहले लोग काम पे जाते थे, उन्हें ट्रैवल करना पड़ता था डेली, बहुत दूर दूर तक, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। एंड क्योंकि वो पैदल जाते थे, उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। एक आम आदमी ऑन अ डेली बेसिस कम से कम 4 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता था। पहले की औरतें बहुत ज़्यादा किचन के लिए काम करती थी, आपको पता है कि घर में मठा निकाल रही हैं, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। बट आज क्या है ना, सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं। एंड क्योंकि इंसान की सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं, आप देखिए यहाँ पे, पहले एक आदमी जहाँ पे 4 घंटे एक दिन में एक्सरसाइज कर रहा था, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, आज 14 मिनट एवरेज आ रहा है एक आम आदमी का फिजिकल वर्कआउट का। तो आप देखिए जो फिजिकल वर्कआउट गैप है ये कितना ज़्यादा बढ़ गया। अब ये फिजिकल वर्कआउट गैप क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, इससे होता क्या है, इसे समझिए कि आप जो एक्सरसाइज करते हैं ये कितनी इफेक्टिव है। तो एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च में क्या देखा गया,
एक ग्रुप ए लिया गया, एक ग्रुप बी लिया गया, दोनों के अंदर बराबर लोग रखे गए। अब ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों ही ऐसी लोग थे जो डिप्रेशन से जूझ रहे थे, जिन्हें डिप्रेशन था। तो ग्रुप ए के लोगों को भी डिप्रेशन था, ग्रुप बी के लोगों को भी डिप्रेशन था। अब क्या किया गया, ग्रुप ए को एंटी डिप्रेसेंट दिए गए, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दी गई, तो इन्हें मेडिकेशन पे रखा गया ग्रुप ए को। एंड ग्रुप बी को कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई एंटी डिप्रेसेंट नहीं दिए, सिर्फ आधे घंटे की वॉक पर ले जाया गया, वो भी हफ्ते में सिर्फ 3 बार। तो हफ्ते में 3 बार ये ग्रुप बी वॉक पे जा रहा है और ग्रुप ए रोज एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है, जिससे वो डिप्रेशन से बाहर निकले। देखा गया कि ब्रेन पर दोनों का ही सेम इफेक्ट है, मतलब सिर्फ आधे घंटे की वॉक एक इंसान को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है। बट उसके बाद क्या देखा गया, वो बड़ा चौंकाने वाला है। देखा यह गया कि ठीक है, दोनों डिप्रेशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं दोनों ही ग्रुप। अब कुछ टाइम के बाद ये देखा गया कि जो ग्रुप ए के लोग हैं उन्हें दोबारा डिप्रेशन होने के चांसेस 3 गुना ज्यादा हैं ग्रुप बी से। मतलब जो फिजिकल वर्कआउट से रिकवर हुए लोग वो मेडिकेशन से नहीं हो पाए, जो मेडिकेशन पे थे उन्हें 3 गुना ज्यादा चांसेस हैं दोबारा डिप्रेशन होने के। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जब आप एक्टिविटी करते हो, कोई भी फिजिकल वर्कआउट में इन्वॉल्व होते हो, आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, 2 स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर्स की, सेरोटोनिन और डोपामिन, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है जब आप फिजिकल वर्कआउट में इन्वॉल्व होते हो। बट इनकी अगर एक्टिविटी और इनके लेवल्स आपके ब्रेन में कम हो गए तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा। तो आपको इनकी एक्टिविटी को हाई रखना है। इसके लिए क्या करना है भाई, थोड़ा चल लो यार, थोड़ा वॉक पे ही चले जाओ। सुबह सुबह जल्दी उठ के एक वॉक पे जाने से जब एक इंसान डिप्रेशन से बाहर निकल सकता है, डिप्रेशन में जाने के उसके चांसेस कम हो सकते हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? व्हाई डोंट यू डू इट? अब ये ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, इसे आपको फॉलो करना है नहीं करना, इट इज योर चॉइस। आगे बढ़ते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस, अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं, इसे समझिएगा। नींद इतनी जरूरी है इंसान के लिए, बट आज की डेट में अगेन एक मॉडर्न डे डिसीज आ गया हमारे सामने, जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया एक वो बीमारी है जिसमें लोगों को नींद नहीं आती, लोगों को रात में नींद ही नहीं आ रही। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब इंसोम्निया में भी 2 तरह के ऐसे इंसोम्निया के बहुत सारे टाइप होते हैं। 2 ऐसे टाइप हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिनके केसेस बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहले ऑनसेट इंसोम्निया। अब ऑनसेट इंसोम्निया का मतलब क्या है कि जैसे ही इंसान सोने जाता है उसे डिफिकल्टी हो रही है बिगनिंग ऑफ द नाइट में, मतलब जैसी रात शुरू हो रही है तो शुरुआत में नींद नहीं आ रही, नींद आ रही है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। ऐसा आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ होना शुरू हो गया, बट आपको पता नहीं कि मुझे इंसोम्निया की बीमारी हो चुकी है। बट यस, अगर आपको शुरुआत में नींद नहीं आ रही है, रात होते नींद नहीं आ रही है, आपको ऑनसेट इंसोम्निया होना शुरू हो चुका है। एंड दूसरा इंसोम्निया जो लोगों को हो रहा है वो है मेंटेनेंस इंसोम्निया। अब ये मेंटेनेंस इंसोम्निया क्या होता है, मतलब एक इंसान की नींद बार बार खुल रही है, वो ज़्यादा देर तक रेगुलरली सो नहीं पा रहा, वो मेंटेन नहीं कर पा रहा। द इनएबिलिटी टू स्टे स्लीप, वो उसकी एबिलिटी नहीं है, इनएबिलिटी आ गई है कि वो सोता रहे, मतलब नींद खुल रही है बार बार। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये डिप्रेशन में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है। आपको अपनी स्लीप को रेगुलेट करना पड़ेगा, और आपके लिए भगवान ने ऑलरेडी आपको आपके दिमाग में एक हार्मोन दिया है, आपकी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो आपकी स्लीप को रेगुलेट करता है, जिसे हम बोलते हैं मेलाटोनिन। अब ये मेलाटोनिन आप खुद अपने शरीर में कम कर रहे हो। आपको लगेगा सर हम खुद कम कर रहे हैं, वो कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो मेलाटोनिन होता है ये स्लीप रेगुलेटरी हार्मोन है। जब इंसान को नींद नहीं आती, अगर आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, तो वो भी आपको मेलाटोनिन की कैप्सूल्स या टैबलेट रिकमेंड कर देंगे कि आप ये लो, इससे आपको नींद आएगी। जब एक इंसान जैसे जेट लैग्स हो जाते हैं, एक इंसान ट्रैवल कर रहा है इंडिया से अमेरिका, एंड वहाँ पे जाके वो क्या देखते हैं, यहाँ से दिन में निकला था, वहाँ पे फिर दिन है, और उसको नींद की डिस्टर्बेंस हो गई, उसे नींद नहीं आ रही, तो वहाँ पे उसे मेलाटोनिन की डोज रिकमेंड की जाती है। अब आपके शरीर में मेलाटोनिन प्रोड्यूस हो रहा है, बट आप मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को रोक रहे हो। वो कैसे समझे? जब आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो, आप टीवी यूज़ करते हो, तो इनमें से ब्लू रे निकलती है, ब्लू लाइट निकलती है, एंड ये जो ब्लू लाइट होती है ये आपके मेलाटोनिन प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करती है, इसे रोक देती है। एंड क्योंकि मेलाटोनिन कम प्रोड्यूस हो रहा है तो होगा क्या? नींद आएगी ही नहीं।
अब नींद नहीं आ रही, लोगों को लग रहा है अच्छा नींद नहीं आ रही, अब क्या करें। अब वो मेडिकेशंस लेते हैं नींद लाने की, नींद की गोलियां आपने सुनी ना, लोग नींद की गोलियां ले रहे हैं, वो यहां से शुरुआत होती है उनकी, यहां से। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कैफीन इनटेक लोगों का बहुत ज्यादा है। वेल चाय कॉफी, ये अगर मैं बात करूं, चाय और कॉफी बहुत ज्यादा लोग लेते हैं। इंडिया में चाय का चलन तो बहुत ज्यादा है, बट मैं आपको बता दूं ये इंडियन बेवरेज था ही नहीं, ये तो आपको अंग्रेजों ने आदत डाली है। और एक्चुअल में अगर आप देखेंगे चाय का कोई फायदा नहीं है, आपको कैफीन मिल रहा है, बट कैफीन अगेन आपके मेलाटोनिन प्रोडक्शन को रोक रहा है। कैफीन के बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, मैं आपको बता दूं, जब मुझे ये सब समझ आया था ना, उस टाइम से आज तक चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक ये मैं बिल्कुल नहीं लेता। आई टोटली अवॉइड देम। wherever I go, I do not take tea, I do not take coffee, I do not take cold drinks because मुझे पता है इसमें कैफीन है, एंड कैफीन मेरे दिमाग को खराब कर रहा है। इतनी सिंपल सी चीज़ जब समझ आ जाए तो उतना आपके लिए बेहतर है इसे अडॉप्ट करना। अब लोगों के लिए अगर बहुत आसान नहीं है एकदम से चाय कॉफ़ी छोड़ना, तो मैं बोलूँगा धीरे धीरे डोज कम कर दो। जैसे लोग बोलते हैं ना एक शराबी है, उसे शराब की बहुत ज़्यादा आदत है, तो डॉक्टर बोलता है भाई धीरे धीरे डोज कम कर दो एंड उसके बाद उसे ख़त्म कर देना। मैं भी आपको ये बोलूँगा, आप पहले इसे कम कर दो, फिर गर्म पानी पे आ जाओ, गर्म पानी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो आप अपने मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को हैम्पर मत करो, ये आपको समझना ज़रूरी है। अब जब मैं स्लीप डिस्टर्बेंस की बात कर ही रहा हूँ, तो यहाँ पर एक चीज़ को और समझिए जिसे हम बोलते हैं बॉडी क्लॉक डिस्टर्बेंस। अब ये बॉडी क्लॉक क्या है? बॉडी क्लॉक का मतलब होता है एक घड़ी तो हमारे हाथ में है, ठीक है, एक घड़ी हमारे वॉल पर है, और एक घड़ी हमारे शरीर के अंदर भी है। आप कहोगे शरीर के अंदर घड़ी है? यस, आपकी बॉडी की एक इंटरनल क्लॉक होती है। अब ये बॉडी की इंटरनल क्लॉक का मतलब क्या है, इसे समझिए। मतलब आपके शरीर के अंदर एक घड़ी है जो आपको बताती है कि कब, ये करती कैसे समझिए, कब सही वक्त है आपके थकने का। मतलब आपको थकान भी महसूस तब होगी जब आपकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक बोलेगी। आपके सोने का कब वक्त हो गया है, ये आपकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक बताती है, और आपके हार्मोन्स को रेगुलेट भी करती है आपकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर आप एक बंद कमरे में भी होंगे तो आपकी बॉडी की क्लॉक बता देगी कि भाई रात हो गई है, सोने का टाइम हो गया। अब ये क्लॉक को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, इसका मतलब समझिए। देखिए पहले के टाइम में क्या होता था, आर्टिफिशियल लाइट बहुत कम थी। आर्टिफिशियल लाइट का मतलब है आज आप शहरों में जाते हो, रात में भी नहीं पता लग रहा कि रात हो गई है, ऐसा लगता है पूरा उजाला है, दिन हो गया। ये आर्टिफिशियल लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड हम बात कर रहे हैं नेचुरल सनलाइट की। तो पहले आर्टिफिशियल लाइट नहीं होती थी, लोग गाँव में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, लालटेन जला के रहते थे, लाइट नहीं थी। एंड जैसे ही अंधेरा हो जाता था लोग सोने के लिए चले जाते थे। आपने सुना होगा लोग 8 बजे 9 बजे तक सो जाते थे। आज लोग 12-1 बजे तक भी नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट बहुत ज़्यादा है एंड उसमें ब्लू लाइट का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। बट जब हम नेचुरल लाइट की बात करें, सनलाइट की, सनलाइट इंडोर लाइट से 5 से 10 गुना ज़्यादा ब्राइट होती है। बट जब आप सनलाइट में जाते हो तो उसके आपको अलग ही फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, आपको विटामिन डी मिलता है, बट आपको वो आर्टिफिशियल लाइट से नहीं मिलता। और आर्टिफिशियल लाइट का नुकसान क्या है कि आपको फिर से वो ब्लू लाइट मिलेगी जो आपके टीवी और स्मार्टफोन से आ रही है, या आपके घर में भी आजकल ब्लू लाइट है, जिससे आपकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक खराब हो जाएगी। एंड इंटरनल क्लॉक खराब होने का मतलब है आपको इंसोम्निया हो सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो आपको बॉडी की इंटरनल क्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करना। अब जो लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी में होते हैं उन्हें डिप्रेशन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। एंड ये भी देखा गया यहाँ पे 40% डेफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ तो 10 में से 4 लोगों को ऑलरेडी अभी आज करंट सिचुएशन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और विटामिन डी हेल्प करता है बोन हेल्थ में, इम्यूनिटी में, मसल हेल्थ में। तो आपके लिए विटामिन डी जब ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, तो बाहर निकलिए। वेल आजकल जॉब्स ऐसी हो गई हैं जैसे कि नाइट शिफ्ट्स होने शुरू हो गई हैं लोगों की। कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट होती है, यूएस प्रोसेस है, यूके प्रोसेस है। तो लोगों की जो आज की डेट में लाइफस्टाइल है वो पूरी चेंज हो गई है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। बट आपको समझना है कि बॉडी की इंटरनल क्लॉक को डिस्टर्ब होने नहीं देना। सो जो फाइनल पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज योर डाइट। आपका डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए। अब डाइट में जरूरत क्या है आपको, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है ओमेगा 3। जिन लोगों को नहीं पता होता तो मैं उन्हें बता दूं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 ये फैटी एसिड्स हैं। एंड आपको ओमेगा 3 चाहिए। अगर आपकी बॉडी में ओमेगा 3
प्रचुर मात्रा में जाएगा तो आपको डिप्रेशन होने के चांसेस कम रहते हैं। और ओमेगा 3 आपको नेचुरल सोर्सेज से भी मिलता है। बट जो इंसान ऑलरेडी डिप्रेसिव स्टेट में जा रहा है उसे मैं क्या, दुनिया का हर डॉक्टर कम से कम 6 वीक का डोज रिकमेंड करेगा ओमेगा 3 के सप्लीमेंट का। बट आप सप्लीमेंटेशन पे नहीं भी जाना चाहते तो मैं आपको बता दूं, अब ओमेगा 3 आपको आपके फूड से भी मिलता है जो आप खाना खा रहे हैं। फिश के अंदर ओमेगा 3 होता है एंड ओमेगा 3 के कैप्सूल्स भी आते हैं। वेल आई एम अ वेजिटेरियन, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्लेक्स सीड्स, एंड फ्लेक्स सीड्स के कैप्सूल्स आप ले लीजिए क्योंकि उसके अंदर भी ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में होता है एंड इसके लिए कोई डॉक्टर की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। फ्लेक्स सीड आप ले सकते हैं, उसके बहुत सारे और भी फायदे हैं। ओमेगा 3 आपको बहुत अच्छा मिलता है एंड वेजिटेरियन सोर्स है। इसके अलावा वॉलनट्स, आप वॉलनट्स लीजिए, नट्स के अंदर ओमेगा 3 होता है एंड वॉलनट के अंदर तो बहुत ज़्यादा होता है। तो अखरोट की मैं बात कर रहा हूँ, अखरोट आप खाइए, आपकी ब्रेन हेल्थ और ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो यू नीड टू टेक ओमेगा 3। ओमेगा 3 की इंटेक थोड़ी सी बढ़ा दो क्योंकि आपके फूड में ओमेगा 3 और चीज़ों में उतना नहीं होता, इसलिए उसकी डेफिशिएंसी भी हो जाती है। एंड अभी तक रिसर्च में ये देखा गया है कि ओमेगा 3 अगर अच्छा बॉडी में जाए, आपको उसकी अच्छी डोज मिले तो आपके डिप्रेशन होने के चांसेस कम रहते हैं। फाइनली आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ा दो। लोग क्या करते हैं, वो चावल खा रहे हैं तो सिर्फ चावल खा रहे हैं, सिर्फ रोटी खा रहे हैं तो रोटी खा रहे हैं, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को उतना ज़्यादा अपनी डाइट में लेकर नहीं आ रहे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फाइनली एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स, आपको बॉडी को ना ऑक्सीडेशन से बचाना है, इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स लीजिए, अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज कीजिए। एंड ओमेगा 3 जैसे मैंने बताया ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ओमेगा 3 के बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं। ओमेगा 3 के कुछ सप्लीमेंट्स का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सो यू कैन गेट टू नो अबाउट ओमेगा 3 एंड उसकी आप सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। एंड फाइनली मैं आप सबको बोलूंगा कि आप हैवी डिनर को अवॉइड कीजिए। आप में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पूरे दिन में ज़्यादा नहीं खाएंगे बट रात के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं फिर सो जाते हैं। उससे कुछ नहीं होता, आप मोटे होंगे। एंड मैं नहीं चाहता आप मोटे हों, मैं चाहता हूं फिट रहें, क्योंकि आप फिट रहेंगे तो आपको डिप्रेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो अपनी बॉडी की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दो आज से। अब फाइनली मैंने आपको 6 टिप्स दिए आज, एंड 6 टिप्स को आप आज से अपनी लाइफ में उतार लो, फॉलो करना शुरू कर दो। आपको लगता है अगर कोई इंसान डिप्रेशन के अंदर है तो उसकी भी हेल्प कीजिए सो दैट वो डिप्रेशन से बाहर आ पाए। फाइनली आपको इन टिप्स में से सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए हर उस व्यक्ति के साथ जिसकी आप मदद करना चाहते हैं, जिसे आप चाहते हैं सारी इंफॉर्मेशन एक बार में मिल जाए। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी पावरफुल वीडियो आप मिस ना करें। फाइनली लोगों की मदद कीजिए, लोगों को इस वक्त आपकी मदद की ज़रूरत है एंड खासकर आपके फ़ोन कॉल की। लोगों के साथ कनेक्शन स्ट्रांग रखिए, लोगों की मदद कीजिए। इस टाइम में जैसे मैं बोल रहा हूँ लोगों को आपकी ज़रूरत है, इसे आप भी समझिए। एंड मैं बोलूँगा एक हेल्दी कम्युनिटी बनाइए, ऐसी कम्युनिटी बनाइए जहाँ पे लोग खुश रहें एंड डिप्रेशन में ना जाएं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।